दोस्तों ये है Lenovo का एक लैपटॉप जिसे मैंने आई थिंक 2016 में शायद खरीदा था। और ये है एक HP का लैपटॉप जो कि शायद 2012 के आसपास मैंने परचेस किया था। तो यार ये दोनों लैपटॉप में आज हम रैम को अपग्रेड करेंगे, पूरी तरीके से इसे ओपन करके आपको दिखाएंगे कि रैम कैसे अपग्रेड किया जाता है। मैं दो लैपटॉप को क्यों दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि देखो यार यहाँ पर जो हमने रैम मंगाया है, एक है यहाँ पर क्रूशियल का रैम जो कि आपका DDR4 रैम है, जो कि आई थिंक ज़्यादातर लैपटॉप आज के ज़माने के जो भी है लेटेस्ट हैं वो ये सपोर्ट करेंगे। और ये है जो DDR3 का है जो कि पुराना लैपटॉप सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये कितना मोटा है, भारी है, तो ये वाला लैपटॉप यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप बिगनर हो, पहली दफ़ा अपने से रैम अपग्रेड करना चाहते हो और आपको डर लग रहा है यार कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो टेक गाइड स्टाइल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि लैपटॉप रैम और डेस्कटॉप रैम दोनों चीज़ अलग होते हैं। यहाँ पर अगर आप लैपटॉप वाला रैम खरीदते हैं तो ये साइज में भी छोटा होता है और इसको डिनोट किया जाता है SODIMM करके। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अगर आपको लैपटॉप के लिए खरीदना है। अगर डेस्कटॉप के लिए खरीदना है जो कि बड़ा वाला CPU होता है, उसके अंदर अगर आपको लगाना है तो ये रैम बड़ा होगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और वो SO से डिनोट नहीं होता है, वो केवल DIMM से डिनोट होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो वहां पर ये चीज लिखा हुआ रहता है। और अच्छे रैम्स के जो भी बाइंग लिंक होंगे उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर चुका हूं, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो तीन चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप अपने लैपटॉप पर रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना है कि कितना मैक्सिमम सपोर्टेड रैम है और कितना नंबर ऑफ स्लॉट्स है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, मैं अगर अपने लैपटॉप को ओपन करता हूं तो अगर मैं HP को ओपन करके दिखाऊं तो इसका सबसे पहले मुझे बैटरी को हटाना होगा। यहाँ पर से एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे मैं हटा करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टिक का सपोर्ट मुझे दिखा रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको Lenovo वाला ओपन करके दिखाऊं, इसे ओपन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर मुझे सारे स्क्रूज को ओपन करने होंगे और कोई भी प्राइम टूल का आप इस्तेमाल करके इसके जो बैक पैनल है उसे डिसमेंटल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से एक 4 GB का रैम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, यानी कि ये वाला जो आपका लैपटॉप है वहां पर केवल एक ही स्लॉट दिया गया है और यहीं पर से आपको रैम को हटा करके नया रैम को डालना पड़ेगा और जितना मैक्सिमम रैम सपोर्ट होगा उसको आपको देखना होगा। इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि HP की बात करते हैं तो इसके वेबसाइट पे मैं जाकर के अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 8 GB मैक्सिमम रैम का सपोर्ट दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी चेकआउट करना पड़ेगा अगर आप पहली दफा रैम को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वेबसाइट पे देख लेना, मॉडल नंबर डाल करके आप आसानी से देख सकते हैं। नहीं पता है उसके बावजूद तो आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा, अपने लैपटॉप के जो भी डिटेल्स है उनको बताइएगा और वो आपको बताएंगे सारी डिटेल्स। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी लेकर के दिखा दिया ताकि अगेन आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि DDR3 सपोर्ट करता है आपका लैपटॉप या DDR4। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्टिक, ये है DDR3 और ये स्टिक DDR4 के साथ आता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पिंस आपको देखने को मिलेंगे ये आपको अलग देखने को मिलेंगे, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वोल्टेज कम एक्सेप्ट करता है, ये वोल्टेज ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं और मान लिया जाए आपका लैपटॉप DDR3 को सपोर्ट करता है, आपने DDR4 को इंसर्ट कर दिया और ये वोल्टेज कम लेता है तो ये बर्न आउट हो सकता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा और ऐसे भी इसका पिंस अलग है तो वो इंसर्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर DDR3 या DDR4 ये क्या है, इसको आपको पहले से देखना होगा। कैसे देखा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वैसे थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना होगा कि आपके लैपटॉप में जो रैम सपोर्ट करता है वो कितना फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, यानी कि जो क्लॉक स्पीड है वो कितना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1600 MHz। अब यहाँ पर जो मैंने आपको DDR3 DDR4 के बारे में बताया और जो क्लॉक स्पीड के बारे में बताया, इसे आप चाहो तो अपने लैपटॉप के अंदर के मौजूद जो आपको पहले से रैम मिलते हैं उसको भी चेक करके आप पता लगा सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। लेकिन इससे भी ज्यादा आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आप एक फ्री टूल को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है CPU-Z। इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है और उसके बाद अगर आप मेमोरी टैब में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके लैपटॉप में DDR3 मौजूद है या DDR4 है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर DDR4 मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको क्लॉक स्पीड देखना है तो यहाँ पर आप SPD वाले टैब में चले जाइएगा और जो भी आपका स्लॉट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि कितना मेगाहर्ट्ज का आपका जो लैपटॉप का रैम है
वो सपोर्टेड है, जो कि हमारे केस में है 2400MHz। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको जानकारी दिया, इसके थ्रू आप समझ चुके हैं कि आपको 8 GB का रैम लेना है या 4 GB का, DDR3 या DDR4, कितना मेगाहर्ट्ज का आपको लेना है, ये सारी चीज आप अभी तक समझ चुके हैं। अब खरीदने के लिए आप चाहो तो अमेजॉन का यूज कर सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो भी इस्तेमाल कर रहा हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली जाइए, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को जानने के बाद दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि लैपटॉप में मैंने जो रैम अपग्रेड किया है वो कैसे किया है। तो सबसे पहले हम HP लैपटॉप की बात करते हैं। तो इसको लगाने के लिए सिंपली आपको अपना जो बैटरी है इसे डिसमेंटल करना है और बैक वाला जो केस आपको दिया गया है इसे आप हटा लीजिएगा। यहाँ पर 2 स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 8 GB का सपोर्ट है और एक स्लॉट 4 GB को सपोर्ट करता है। DDR3 है दोस्तों और 1600 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसे मैंने यहाँ पर परचेस कर लिया था। यहाँ पर लगाने के लिए सिंपली मुझे अच्छे से अलाइन करना होगा और जेंटली मैं अगर प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ पर क्लिक की साउंड आएगी और ये लग जाएगा। बस इतना ही करना था दोस्तों। और इस तरीके से 4 GB का रैम मैंने अपने HP के लैपटॉप में बहुत ही आसानी से इंसर्ट कर दिया। मुझे और यहाँ पर 4 GB एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली दोबारा से मुझे यहाँ पर से जो बैक पैनल है उसे यहाँ पर लगाना है, स्क्रू को टाइटन अप करना है और जो बैटरी है उसे मैं लगा दूंगा। मेरा लैपटॉप आराम से चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं टास्क मैनेजर पे जा करके, तो आप देख सकते हैं 4 GB का यहाँ पर फिजिकल रैम मेरा अवेलेबल है, जो कि आपके सामने है। अब आइए दोस्तों, ये जो DDR4 रैम है इसको मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ अपने लेनोवो के लैपटॉप में, जो कि आइडियापैड सीरीज के साथ आता है। तो मैंने इसे ओपन करने तो आपको पहले ही बता दिया था। सिंपली यहाँ पर से जो स्क्रूज है उसे आप निकालिए और यहाँ पर कोई भी प्राइम टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर से आप इसके बैक पैनल को धीरे धीरे करके डिसमेंटल कर सकते हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट धीरे धीरे आप करोगे टाइम लेकर के तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से 4 GB का रैम अवेलेबल है और ये लैपटॉप मैक्सिमम 12 GB के रैम को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं ये 4 GB को हटाता हूं और यहाँ पर से 8 GB को इंसर्ट करता हूं तो टोटल होना चाहिए था 8 GB। बट यहाँ पर दोस्तों पहले से इसके मदरबोर्ड में 4 GB यहाँ पर सोल्डर्ड है, तो इसे मैं हटा नहीं सकता। इस वजह से दोस्तों कुछ इस तरीके का आइडियापैड में आता है और बहुत सारे लैपटॉप कुछ इसी तरीके के मॉडल को यहाँ पर से लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी मुझे अलाइन करना है। जेंटली मैं यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ पर से भी क्लिक की साउंड आएगी और ये आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मेरा 4 GB जो सोल्डर्ड है मदरबोर्ड के अंदर वो हो गया और यहाँ पर से 8 GB, दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो 12 GB हो जाता है, जिसको मैं दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पहले से SSD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क को भी लगाया है कैडी वाले स्टाइल में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अलग वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसको लगा देता हूँ, सारे स्क्रूज को टाइटन अप कर देता हूँ और डायरेक्टली अगर मैं आपको टास्क मैनेजर पे ले जाकर के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 12 GB का रैम सपोर्ट दिखा रहा है। सब कुछ फंक्शनल है जो कि आपके सामने है। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपने HP लैपटॉप में 4 GB का रैम को इंसर्ट कर लिया और यहाँ पर से जो मेरा लिनोवो का लैपटॉप है इस पे 12 GB का टोटल रैम यहाँ पर हो चुका है। अब देखो यार, एक मिथ जो कि काफी लोगों को क्लियर करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि अगर आप रैम इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या किसी चीज के अंदर, तो वहां पर दोस्तों परफॉर्मेंस में केवल इंक्रीज होती है, स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि रैम एक जो होता है उसका काम होता है कि ज्यादा लोड को वो एक्सेप्ट कर सकता है, एक दफा में ओपन कर सकता है और मल्टीटास्किंग आपको बहुत स्मूथली करा सकता है। मेरे पास ऑलरेडी 4 GB का रैम था और उसके अंदर 4 GB का स्टिक ऑलरेडी लगा हुआ था, तो टोटल 8 GB था। लेकिन इसके अंदर जब मैं वीडियो एडिटिंग ये सब करता था 17-18 मिनट के आसपास का, तो वहां पर फिर रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला लगता था और इसकी वजह से परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती थी। तो यहाँ पर जब मैंने 12 GB का रैम को ओवरऑल कर दिया तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मेरा इंप्रूव होगा, स्पीड में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप रैम अपग्रेड कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज होने वाला है, स्पीड ओवरऑल इंक्रीज नहीं होता है। और यहाँ पर दोस्तों स्पीड को इंक्रीज कराना है तो अगर हार्ड डिस्क मॉडल है तो उस पर SSD डाल दो, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। और वो सब कैसे किया जाता है उसके लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी मैंने आपको क्रूशियल का दिखाया या फिर अगर आपको कोई और कंपनीज का खरीदना होगा रैम, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से जाकर के परचेस कर सकते हैं।
तो चलो यार, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के जरिए आपको हर एक जानकारी पता चल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दबा के लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।